आदाब दोस्तों, आज यूजीसी विवाद का मुद्दा न मेरिट है न आरक्षण है। आज का सवाल है डिस्क्रिमिनेशन लॉज और उनका इस्तेमाल। भारत में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को अगर किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव, अपमान या एक्सक्लूजन झेलना पड़े तो वो कानूनी तौर पर केस दर्ज कर सकते हैं। ये कानून बना है इंसाफ, हिफाजत और गरिमा के लिए, यानी प्राइड के लिए। यूजीसी का फ्रेमवर्क और एलिड लॉज ये मानती है कि शिक्षा संस्थाओं में डिस्क्रिमिनेशन जीरो टॉलरेंस का मामला है। यह बात बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई तबकों को लंबे अरसे तक इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अपर कास्ट में जो बेचैनी है वह इस प्रोटेक्शन के मकसद से नहीं है बल्कि उसके प्रोसेस से जुड़ी है। उनका कहना है कि कई मामलों में शिकायत दर्ज होते ही, गौर कीजिएगा, कई मामलों में शिकायत दर्ज होते ही सस्पेंशन, इंक्वायरी, सोशल स्टिग्मा शुरू हो जाता है। अब यह सवाल उठाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। भारतीय संविधान और नेचुरल जस्टिस का वसूल क्या कहता है, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि हर आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन जब आरोप ही पनिशमेंट बन जाए, गौर कीजिएगा अगेन, जब आरोप ही पनिशमेंट बन जाए और इंक्वायरी बाद में हो तो यह स्थिति कानून ए इंसाफ से टकराती है। ये जो सिचुएशन है कानून से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। अपर कास्ट फैकल्टी और स्टूडेंट ये महसूस करते हैं कि कुछ मामलों में इंटेंशन और एविडेंस से ज़्यादा आइडेंटिटी अहम हो जाती है, यानी उनकी पहचान अहम हो जाती है। यही वजह है कि वे इस कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि कानून के मिसयूज के खौफ के तौर पे इसे देखते हैं। यह भी सच है कि मिसयूज का मतलब यह नहीं है कि कानून गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सेफगार्ड्स कमजोर है। जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो मतलब दुरुस्त नहीं है। असल जरूरत क्या थी? असल जरूरत थी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, फॉल्स जितने भी कंप्लेंट आ रहे हैं उसकी रीचेक होनी चाहिए, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए, सुरक्षा जो होनी चाहिए फॉर बोथ साइड होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ एक तरफा नहीं होता है। अगर कानून पीड़ित को आवाज देता है तो उसे यह भी यकीन दिलाना चाहिए कि बेगुनाह डर और बदनामी का शिकार